दोस्तों मैं आज इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है मैथमेटिकली ऑपरेशन गणितीय संक्रिया। और ये गणितीय संक्रिया बोर्ड मास के नियम पर आधारित होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद का ऑफ का मतलब गुणा होता है, लिखा हुआ आता है तो पहले सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। बोर्ड मास के नियम पे ये आधारित होता है और इसका एक एग्जाम्पल रीजनिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही आसान होता है ना। पर जिस जिस तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन से, उस तरीके के एक एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोर्ड पे कराऊंगा और इनसे बाहर मैथमेटिकली ऑपरेशन के एग्जाम्पल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, ए को कह रहा है प्लस, बी को कह रहा है माइनस, सी को कह रहा है डिवाइड और डी को कह रहा है मल्टीप्लाई। इस तरह से इक्वेशन आएगी एग्जाम में और इसको सॉल्व करके बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए समझाता हूं मैं आपको। यहां पर अगर बात करें तो ए के लिए ले रहे हैं अपन प्लस, देखो ये रहा। सी के लिए ले रहे हैं अपन डिवाइड और डी के लिए अपन ले रहे हैं मल्टीप्लाई और बी के लिए अपन क्या ले रहे हैं भाई, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, यहां अगर सॉल्व करें 12 में अगर 6 का भाग लगाएं तो 2 बार जाएगा। ठीक है, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे इन चिन्हों में, तो यहां पर 18 है प्लस ऐसे ही आ जाएगा, देख लो, है ना। और 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और लास्ट में कितना है माइनस के 5। अब प्लस को सॉल्व करना है। 18 और 4 कितने हो गए भाई, 22 और ये कितना है 5। घटाओगे तो उत्तर क्या दे के आओगे इसका, 17। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आएगा 17। तो इस तरीके से चिन्ह बदल के बोर्ड मास के नियम के अनुसार इनको सॉल्व करना पड़ता है। सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, प्लस का दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का माइनस। ठीक है, आपको चिन्ह बदलने, तो माइनस के लिए क्या लिखा है प्लस, तो यहां मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, प्लस के लिए क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का क्या दे रखा है भाई डिवाइड, तो मैंने यहां डिवाइड कर दिया। और डिवाइड का क्या दे रखा है माइनस, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। ठीक है, अब यहां 8 भाग 3 है यार, 8 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, आप जानते ही हो, है ना। तो जरा देख के बताओ मुझे, भाग को हमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख के बताओ भाई, लिख सकते हो ऐसे, लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे काट भी तो सकते हैं, पर तुम्हें एग्जाम में ऐसे मत काट देना। देखो जय श्री राम, ऐसे काटोगे गलत हो जाएगा, जानते हो ना। गुणा का निशान हो जब ही कटेगा, ये प्लस होगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है, तो ये तो करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो 3 का भाग 9 में लगाओगे 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। अब सॉल्व कर रहा हूं, ये तो लिखा है 6, सही है। 8 का 3 से गुणा करें, 8 तिया कितना 24 और लास्ट में कितना दिख रहा है तुमको 20। प्लस को पहले सॉल्व करेंगे बेटा, 30 में से 20 गए तो उत्तर क्या दे के आओगे 10। तो आंसर इसका कितना आएगा 10 आएगा। देखिए भाई यहां लिखा है मोर देन का प्लस, लेस देन का माइनस, प्लस का डिवाइड, माइनस का इक्वस, इक्वस का लेस देन और मल्टीप्लाई का मोर देन। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में 4 चिन्ह आएंगे ABCD, इस तरह से इक्वेशन आएगी। किसी एक पे बात सही होगी और 3 पे गलत होगी। क्लियर है। अब यार 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से ही होगा, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो इसकी हो नहीं सकती है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ चारों को चेक करना पड़ेगा, एक पे बात सही और कितने पे गलत, 3 पे गलत चेक करना है आपको, जब भी आंसर आ सकता है। ठीक है, जब भी ऑप्शन वाले प्रश्न हो तो इनको चेक करने का तरीका बताता हूं। आप जब भी इनको चेक करोगे तो क्रम ध्यान रखना है BCDA, किस क्रम में चलोगे BCDA। 90% आंसर ऑप्शन से जो होते हैं मैथ रीजनिंग में BC होते हैं 90%। तो इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं हो सकता, 10% हो सकता है। तो जब भी तुम चेक करोगे पहले BC को चेक करोगे, फिर उसके बाद में किसको चेक करोगे DA होने की संभावना बेटा 10% ही होती है। क्लियर है, तो चेक तो करने वैसे भी सारे, इस क्रम में करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर बी ऑप्शन को, यहां पर सबसे पहले है मोर देन का है बेटा प्लस। ठीक है, और यहां पे भी बेटा मोर देन है और मोर देन का क्या है प्लस। यहां पर है प्लस, प्लस का है डिवाइड
और बेटा लेस देन का जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस। इसको सॉल्व करके देखना है कितना आएगा, ठीक है। तो देखो 4 और 2 6 और 3 9 बराबर 6 में से 1 गए तो 5, 9 बराबर 5 के होता है क्या बेटा? तो ये बात सही है गलत है? गलत है ना। और इक्वस का होता है लेस देन, इक्वस का क्या होता है बेटा? लेस देन। तो लेस देन लगा देंगे यहाँ। तो आप बताइए 5 बड़ा है कि 9 से? 5 छोटा होता है और यह 5 बड़ा आ रहा है 9 से, तो ये बात क्या है? गलत है। तो इसका मतलब बी आंसर नहीं हो सकता इसका, तो बी को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं सी ऑप्शन पे चेक कर रहा हूँ। सी ऑप्शन पे मोर देन का है बेटा प्लस और लेस देन का है माइनस, मल्टीप्लाई का है मोर देन और प्लस का है डिवाइड और लेस देन का है माइनस, ठीक है। अब देखो 2 में से 2 गए तो बेटा 0, 5 में से 4 गए तो 1, 1 बड़ा होता है 0 से। ये बात सही है या गलत है? सही है ना ये बात? तो ये बात जो सही बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है? सी ऑप्शन पे बैठ रही है। 4th नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए बोर्ड पे। ये भाग तथा बराबर का स्थान परस्पर बदलने पर, मतलब जहां भाग है वहां बराबर लिखना है और जहां बराबर है वहां भाग लिखना है। क्लियर है? किसी एक पे बात सही होगी, 3 पे गलत होगी। ये भी ऑप्शन से होगा और ऑप्शन वाले तरीके मैंने बता दिए थे, बी सी डी ए, पहले बी फिर सी फिर डी फिर ए, ठीक है। 90% बी और सी और 10% डी और ए। चेक तो करना ही है वैसे भी सारे, पर इस क्रम में करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, यहां पर बी ऑप्शन में भाग की जगह क्या लिख रहा हूं भैया? बराबर, और जहां बराबर लिखा है वहां क्या लिख रहा हूं भाई? भाग। 5 बराबर 5 के, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? बी ऑप्शन पे। 5 बराबर किसके होते हैं? 5 के होते हैं। तो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। इसके बाद एक ऐसा आता है एग्जाम में मैथमेटिकली ऑपरेशन में, 5th नंबर जैसा ही है। यहां पर लिखा हुआ आएगा कि स्टार, ये जो स्टार दिख रहा है ना, स्टार की जगह कौन सा ऑप्शन इनमें से मैं रखूं जिससे इक्वेशन बराबर आ जाए, बराबर बराबर पे आ जाए। तो कोई एक बात सही होगी, तो रख के देख लेते हैं। यहां पर बी ऑप्शन को अगर रखते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में बेटा प्लस। सॉल्व कर रहे हैं, देखो 25 दूनी 50, 50 में से अगर 6 गए तो कितने आएंगे भाई? 44 आएंगे, ठीक है। ऐसे ही 11 चौक 44, तो 44 बराबर 44 के। ये बात सही किस ऑप्शन पे बैठ रही है? आपके बी ऑप्शन पे। तो ये बी ऑप्शन को देख के होगा, है ना, चेक करने पड़ेंगे। इसके बाद में मैं आ रहा हूं आपके 6 नंबर के एग्जाम्पल पे। टी बराबर डिवाइड है, यू बराबर मल्टीप्लाई, आर बराबर प्लस है और एस बराबर माइनस है। इसका मान पूछा है कितना आएगा, तो आप इन अक्षरों की जगह चिन्ह रख दीजिए। तो बेटा यू लिखा है, देखो यू की जगह क्या ले सकते हैं? मल्टीप्लाई। एस की जगह क्या ले सकते हैं बेटा? माइनस। आर की जगह क्या ले सकते हैं भाई? प्लस। 8 चौक कितने? 32, है ना। और 32 माइनस 7 प्लस 6। अब पहले तो यार यहाँ में 32 है और ये प्लस के 6, प्लस के 6 पहले ले लो। 32 और 6 कितने हुए? अरे बताओ, 38 और 7 घटा के उत्तर क्या दे के आ सकते हो आप? 31 उत्तर दे के आ सकते हो। देखिए दोस्तों 7 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा हुआ है कौन सा समीकरण गलत है, यानी अब तक हम सही ढूंढ रहे थे और अब किसको ढूंढना है हमको? गलत को। ये चिन्ह दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन है। मैंने कहा था बी सी डी ए, याद है? बी को चेक कर रहा हूं, माइनस का है बेटा प्लस, प्लस का है मल्टीप्लाई, डिवाइड का है बेटा माइनस, ठीक है। गुणा को पहले सॉल्व कर रहे हैं, देखो 7 21 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 31, और 31 में से अगर 8 गए तो बेटा 23 के। ये तो बात सही आ रही है, पर हमें सही नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? तो गलत कौन सा है? तो इसका मतलब बी आंसर तो इसका नहीं हो सकता। चलो सी पे चेक कर रहा हूं। माइनस का है प्लस, प्लस का है बेटा मल्टीप्लाई, डिवाइड का है माइनस, ठीक है। अब चलो 9 चौक
36, एक 37, 37 में से 12 गए तो कितने का आएंगे 25। तो ये तो बात सही बैठ रही है, पर हमें सही नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? तो गलत। तो बेटा सी ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें तो बात सही बैठ रही है, पर हमें जो गलत होगा वो आंसर माना जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है हमसे, कौन सा समीकरण गलत है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ रहे हैं, देखो सुनो। प्लस का दे रखा है बेटा मल्टीप्लाई, डिवाइड का है माइनस, और माइनस का है बेटा प्लस। तो माइनस प्लस तो कट जाते हैं, जानते ही हो तुम, 3 तिया कितने होते हैं? 9। 9 आना चाहिए था, लिखा 6। तो ये बात क्या है? गलत है। और हमसे यही पूछा है गलत कौन सा है, तो आंसर क्या देके आओगे आप सभी? डी ऑप्शन इसका आंसर देके आओगे। ठीक है भाई। अब 8 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक ऐसा भी देखो एग्जाम में आता है, यहां पर सबके मान लिखे होंगे ऐसे, जे का मान 1, के का 2, एल का 5, एम का 7, एन का 11, ओ का 13, पी का 17। इस तरह से समीकरण आएगा एग्जाम में, और इस तरह से एक बॉक्स दिया हुआ आएगा। इस बॉक्स में कौन सा ऑप्शन रखें जिससे आंसर 0 के बराबर आ जाए, वो हमें चेक करना है। तो भैया ऑप्शन है, रख के देखना पड़ेगा। तरीका वही है, BCDA, बिना ऑप्शन के हो ही नहीं सकता है ये। कैसे? सुनो, पहले बेटा बी ऑप्शन पे ओ का मान कितने के, चलो देख लेते हैं। पहले पी का मान देख के बताओ कितना ऊपर? 17 है ना, और इसकी जगह ओ रखूं तो ओ का मान कितने के बेटा? ऊपर 13, भाग एल का मान है 5, माइनस के कितना है भाई? ऊपर 2। सॉल्व करके बराबर 0 के आना चाहिए, वो हमें चेक करना है। तो देखो यहां पर 13 और 17 में से कितने? 4, भाग 5, माइनस 2। अब यार 0 तो आएगी नहीं वैल्यू, क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, पर 0 नहीं आएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन तो आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, चेक करेंगे। अब बेटा सी पे, बी तो गलत हो गया इसका। सी पे लिखा है बेटा एम, तो यहां पर मैं एम लिख रहा हूं। तो पी का मान कितने का देखना? ऊपर 17, एम का कितने का भाई? 7, एल का बताओ 5, हाँ, के का बताओ 2, बराबर किसके आना चाहिए? 0 के आना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। 17 में 7 गए 10, भाग 5, माइनस 2 बराबर 0। लो बेटा 2 में से 2 गए तो किसके? 0 के बराबर। तो जो बात सही बैठ रही है ना, वो किस ऑप्शन पे सही बैठ रही है? सी ऑप्शन पे। तो आंसर देके आओगे एम। देखिए दोस्तों, ये 9 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां लिखा है 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही है। इस तरह से चिन्ह आएंगे जिनको आपस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे भाग की जगह माइनस लिखना है, माइनस की जगह भाग लिखना है, जिससे इक्वेशन किसके बराबर आ जानी चाहिए? 8 के। या फिर माइनस की जगह प्लस आए, प्लस की जगह माइनस आए, या फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड की जगह प्लस। चेक करना है, एक ऑप्शन पे बात सही है, 3 पे गलत है। तरीका वही है, BCDA। ठीक, तो बेटा बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। देखो कैसे, सुनना। यहां बी ऑप्शन में लिखा है माइनस और प्लस। माइनस प्लस की स्थिति बदल रहा हूं, देखो 24 भाग 6 गुणा 3, ये प्लस की जगह बेटा माइनस, और माइनस की जगह क्या लिख रहा हूं? प्लस। बराबर किसके आ जाना चाहिए? 8 के बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो यार, भाग तो जा रहा है 6 चौक 24, और यहां पर 4 बार जा रहा है, तो 4 का 3 से गुणा करें, 4 तिया 12, प्लस माइनस कट जाएगा, 12 के बराबर आ रहा है ये, पर किसके बराबर आना चाहिए था? 8 के बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब अपन चेक करेंगे यार किस पे? सी ऑप्शन पे। अब इसको देखते हैं सी ऑप्शन सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सी ऑप्शन पे प्लस और मल्टीप्लाई को अपन को चेक करना है। प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह बेटा प्लस। ठीक है, यहाँ पे 6 चौक 24, ठीक है, और 3 दूनी 6, और बेटा 10 में से 2 गए तो उत्तर कितने का आएगा? 8। तो बात सही जो बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है? सी ऑप्शन पे बैठ रही है। तो आंसर आएगा इसका सी।